तो उत्तर प्रदेश के औरैया के अंदर एक शादी लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई। ये शादी इसलिए खास थी क्योंकि इसमें एक युवती ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ 7 फेरे लेकर उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो अब हम आपको दिखाएंगे, कि शादी पूरे रीति रिवाज से की गई। इस शादी में परिवार और रिश्तेदार के साथ आसपास के लोग भी शामिल थे। बारात भी आई और दुल्हन ने आराध्य के साथ 7 फेरे भी लिए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों उस लड़की ने ऐसे किया, वो भी हम आपको बताएंगे। दुल्हन तैयार है, मंडप सजा है, फेरे हो रहे हैं। ये तस्वीरें औरैया की हैं, जहां एक युवती अग्नि के 7 फेरे ले रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये युवती फेरे किसके साथ ले रही है? तो जवाब है अपने कान्हा के साथ। तस्वीरें जिसने भी देखी हैरान रह गया। औरैया की इस मीरा ने भगवान कृष्ण को ही अपना जीवन साथी बना लिया। मैडम, क्या मुझे काफी समय से सपने आ रहे हैं, इस तरह में। भगवान ने वरमाला डाली है गले में, 2 बार आया इस तरह का सपना। तो चारों तरफ से दबाव बन रहा था शादी का, तो फिर ये विचार बना लिया। बहुत अच्छा लग रहा है, सेवा करने में तो मजा आई। सारे रीति रिवाज किए गए। औरैया में रहने वाली रक्षा शुरू से ही भगवान कृष्ण की भक्त थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो कान्हा के साथ ही पूरा जीवन बिताने का फैसला ले लेगी। रक्षा ने जब ये फैसला किया तो परिवार ने भी उसका साथ दिया। तैयारियां की गई, मंडप सजा, बाराती आए और पूरे विधि विधान के साथ रक्षा ने अपने आराध्य के साथ 7 फेरे लिए। इनका तो बचपन से ही भगवान में लगाव रहा है और ये यही कहती थी कि हम भगवान से ही शादी करेंगे। अब चारों तरफ से लोग कहते थे कि इनकी शादी करो, तो इन्होंने कहा कि हम भगवान से ही शादी कर लें, तो फिर इन्हीं से शादी की। ये खबर जिसने भी सुनी हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है। इलाके में लोग दूर दूर से कृष्ण की मीरा को देखने आ रहे हैं। कहते हैं ना, प्रेम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता है, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस मीरा की तस्वीरें आपने देखी, वो रक्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं और रक्षा से हम बात करेंगे कि हमने क्योंकि भक्ति के कई रूप देखे हैं, लेकिन जिस रूप को हम देख रहे हैं वो भक्ति का कौन सा रूप है, रक्षा खुद हमसे बात करेंगे इस बारे में। रक्षा, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जो बात है, जो सवाल है सबके मन में है, वो यही है कि भक्ति में इंसान ईश्वर को के लिए खुद को समर्पित कर देता है, ईश्वर के चरणों में। लेकिन आपने विवाह किया, भगवान कृष्ण से विवाह किया, ये भक्ति का कौन सा रूप और ऐसा कदम आपने क्यों उठाया? जी, इसे भक्ति से ज्यादा बैराग कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। प्रेम तो मतलब श्रद्धा तो इनमें मुझे शुरू से है, लेकिन अभी कुछ समय से मुझे सपने आ रहे थे इस तरह के कि इन्होंने मुझे वरमाला पहनाई है, तो इसलिए मैंने इनसे विवाह कर लिया। इस समाज में जब लड़की की उम्र होती है तो हर कोई शादी के लिए कहने लगता है, रिश्ते आने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, परिवार में भी सबने रिश्ते बताए होंगे, लेकिन आपने भगवान कृष्ण से शादी की। आपके लिए शायद आसान नहीं रहा होगा, चाहे परिवार के स्तर पर मैं देखूं या समाज के स्तर पर। जी, मुश्किलों तो बहुत आई, सबको समझाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब सब तैयार हो गए और सब कुछ अच्छे से हो गया। आपने अपने परिवार को जब ये बात बताई तो ताने भी सुनने को मिले। पहले तो कोई तैयार नहीं था, सब ताने दे रहे थे। रिश्तेदार भी अपनी, कोई कुछ बोल रहा था, सब उल्टा सीधा बोलते ही हैं। लेकिन फिर शादी में आए, कई रिश्तेदार आए, सभी तो नहीं आए, लेकिन काफी लोग आए। क्या बचपन से ही आपकी ये इच्छा थी कि आप भगवान कृष्ण से शादी करें?
क्या बचपन से ही, मैं भक्ति से भी ज्यादा इसे प्रेम कहूंगा, ईश्वर से प्रेम, क्या ये बचपन से ही था? नहीं, बचपन से तो नहीं था, श्रद्धा तो शुरू से है जी। इनकी। वो कृष्ण लीला देखते थे टीवी पर तो अच्छा लगता था, लेकिन ये अभी कुछ समय से ज्यादा लगाव हो गया इनके प्रति। वो कौन सा पल था जिस वक्त आपने भगवान कृष्ण से खुद को इतना ज्यादा कनेक्ट कर लिया कि आप उन्हें जीवन साथी के तौर पर देखने लगी? ये अभी जब मुझे कुछ महीनों से सपने आने लगे तो फिर मैंने मतलब तय किया शायद ये भगवान की इच्छा है, इसलिए मैंने फैसला लिया। आप अपने भविष्य को लेकर किस तरीके की सोच रख रहे हैं? क्योंकि आपने भगवान कृष्ण से शादी की है, विवाह उनसे किया है, तो उन्हीं के साथ जीवन बिताएंगे। परिवार का सपोर्ट, क्योंकि मैंने अभी एक रिपोर्ट में देखा, एक आपकी शायद परिवार के एक सदस्य ने कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। परिवार के रिएक्शंस क्या हैं? भविष्य को अब आप कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे? भविष्य तो अब यही संवारेंगे और परिवार भी अब पूरी तरह सहमत है। वैसे अभी मैंने LLB का फॉर्म भरा है, उसमें नंबर आ जाएगा तो अच्छी बात है। रक्षा से पूरा समाज या हम भी जब कह रहे हैं तो एक अनोखी शादी के तौर पर कह रहे हैं, अनोखे विवाह के तौर पर कह रहे हैं। आपने कहा कि आपको सपने में भगवान कृष्ण दिख रहे थे जो आपको वरमाला पहना रहे थे, जयमाला पहना रहे थे, और तब आपके मन में आए क्यों ना हम विवाह ही इनसे कर लें। लेकिन ये कदम उठाना या ये सोच को और ज्यादा मैच्योर करना आपके लिए कितना मुश्किल था, या ये बहुत आसान था? आपको लगा कि नहीं, पल भर में कि मुझे विवाह भगवान कृष्ण से करना है और ये बहुत आसान सी चीज है? नहीं, सोचना आसान था, लेकिन काफी दिक्कतें आई, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाओं को मुश्किल से मनाया। इतना आसान कुछ भी नहीं होता है। भगवान कृष्ण की लीलाओं में राधा का भी नाम आता है और मीरा का भी नाम आता है। आप भगवान कृष्ण के लिए राधा स्वरूप खुद को मानती हैं, ये मीरा स्वरूप? दोनों से तुलना मत कीजिए, वो तो दिव्यात्माएं थी जी। मान सकती हैं। लेकिन कोई ऐसा जो आपके लिए प्रेरणा रहा हो इस कदम को उठाने के लिए? प्रेरणा तो मैं किसे बताऊं, बस वो मन के भाव थे और जो सपने आने लगे फिर मैंने उन्हीं को प्रेरणा मान लिया। जी। अच्छा, जब भी आपके लिए कोई शादी का रिश्ता आता था, आपने कहा कि कुछ सालों से ही या कुछ महीनों से ही आपको ये महसूस होने लगा कि आपको विवाह करना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण से ही करना है। उससे पहले आपकी श्रद्धा रही, लेकिन ये सारी चीजों के बारे में आपने नहीं सोचा था। क्या आप समाज की तरफ से वो कॉर्पोरेशन आपको मिला? क्योंकि तरह तरह की बातें आपके एक रिपोर्ट में हम दिखा रहे थे कि तरह तरह की बातें भी समाज में हुई, या आस पड़ोस के लोग या फिर जो रिश्तेदार होते हैं उन्होंने कहा कि नहीं, शादी कर लेनी चाहिए जैसे समाज में होता है। उन सारी चीजों से आपने कैसे फाइट की? फाइट सब शक्ति यही देते हैं। अब भी कुछ लोग कह रहे हैं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, कई रिश्तेदारों ने इस तरह की बातें की, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई काम किया है कि मेरे घर परिवार में या रिश्तेदारी में कोई मुंह दिखाने लायक ना रहे। चलिए रक्षा, ये आपकी जो भक्ति है ये अनूठी है। और जी बोलिए। जी, फाइट की बात करें तो स्वभाव क्रांतिकारी है। मेरे वीडियो काफी हैं, पड़े रहते हैं शेयर चैट पे और यूट्यूब पे, और आप मेरे विचार जान सकते हैं। तो फाइट करना इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि मैं ज्यादा फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देती जी। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सोच रहा है, तो इन सब बातों पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर लेती हूँ। चलिए, हम आपको बधाई देते हैं और आपकी इस भक्ति को, आपके इस प्रेम को जो ईश्वर के प्रति है उसे नमन भी करते हैं। अगर जाते जाते आप कोई भजन सुनाना चाहें, क्योंकि कृष्ण को मानने वाले, कान्हा को मानने वाले भक्ति रस में डूबे होते हैं, और भक्ति रस में भजन जरूर आप सुनाएं अगर, तो अच्छा लगेगा सभी को। बचपन में मैंने कुछ लिखे हैं इनके पद वगैरह,
लेकिन अभी वो डायरी में लिखे मुझे याद नहीं है। कोई भी जो आपको याद हो आपका लिखा हुआ या किसी और का लिखा हुआ, आपको जो आता हो, और साथ ही जब भगवान कृष्ण को आप पहली नजर में देखती हैं तो आपको जो भी याद आता हो वो सुनाए। चलिए कोई बात नहीं। श्रद्धा अब हमारे साथ रक्षा लगातार जुड़ी हुई थी, जिनकी श्रद्धा भगवान कृष्ण में इतनी रही कि उन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपने जीवन साथी के तौर पर चुन लिया। रक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़ी और आपने हमसे बात की, अपनी बातें आपने हमारे टेलीविजन पर रखी, इंडिया न्यूज पर रखी।